बड़ी खबर आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र जो है 1 दिवसीय बुलाया गया है। आज विधानसभा में पहलगाम हमले पर चर्चा होनी है। घाटी में सुरक्षा को लेकर भी विधानसभा के भीतर आज चर्चा होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। एलजी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस विशेष सत्र को बुलाया। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, उसी में डिसाइड हो गया था कि एक और बैठक को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी अगले हफ्ते। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। और देखिए, इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे एक्शन लेना है, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हर तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर चौकसी हो या फिर सिंधु के पानी को रोक देना या फिर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी कराना हो, भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा है। भारत के एक्शन का असर पाकिस्तान पर दिखने भी लगा है। पानी बंद होने से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी है, तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि दुश्मन मुल्क में हाहाकार मच गया है। नव भारत टाइम्स की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर बॉर्डर वाले इलाकों का जायजा लिया। भारत के रुख से पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए हैं। हमारी टीम चिनाब नदी के पास सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। आने वाले समय में यदि चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो सकती है। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड करते हुए भारत ने एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया है। इस वक्त जहां पर हम सबसे नजदीक मौजूद हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे, तो आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यदि इस पानी को पूरी तरह से रोक दिया गया, हालांकि अभी नहीं रोका है, लेकिन यदि रोक दिया गया तो कैसे पाकिस्तान को अपने खेती में, पीने के पानी में और साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी इस पर कई हद तक निर्भर करती है। तो कैसे उसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को यदि यहाँ पर रोक दिया गया तो उसको कैसे नुकसान होगा, ये हम आपको इस तस्वीर के जरिए समझाना चाह रहे हैं। नव भारत की टीम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर भी पहुंची, जहां का नजारा बिल्कुल ही अलग था। भारत के रुख से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि वो भारत के हमले का जवाब नहीं दे पाएगा। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम आरएसपुरा सेक्टर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे पीछे जो फेंसिंग आपको नजर आ रही है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये फ्रंट लाइन है और टाइम्स नाउ भारत की टीम यहीं पर फ्रंट लाइन पर आकर आपको बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हम आपको फेंसिंग के उस पार की तस्वीरें बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ के हालात किस प्रकार हैं। उस तरह की तस्वीरें हमें जी दिखाइए और बताइए कि वहाँ पर पाकिस्तान के बंकर्स भी बने हुए हैं और जानकारी यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान बंकर अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स, बॉर्डर एक्शन टीम और साथ ही साथ उनकी सेना के जो जवान हैं वो पाकिस्तान ने अपनी जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। हथियार तैयार है और ये इस बात का संदेश देते हैं कि किस तरह से भारत जो आने वाले समय में कार्रवाई करने वाला है, जवाब देने वाला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। भारत की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय सेना के मूवमेंट को देखकर पाकिस्तानी फौज के होश उड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ उन्हें पहले से ही डरा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र जो है 1 दिवसीय बुलाया गया है। आज विधानसभा में पहलगाम हमले पर चर्चा होनी है। घाटी में सुरक्षा को लेकर भी विधानसभा के भीतर आज चर्चा होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। एलजी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस विशेष सत्र को बुलाया। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, उसी में डिसाइड हो गया था कि एक और बैठक को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी अगले हफ्ते।
पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। और देखिए, इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे एक्शन लेना है, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हर तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर चौकसी हो या फिर सिंधु के पानी को रोक देना या फिर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी कराना हो, भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा होने से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी है। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि दुश्मन मुल्क में हाहाकार मच गया है। नव भारत टाइम्स की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर बॉर्डर वाले इलाकों का जायजा लिया। भारत के रुख से पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए हैं। हमारी टीम चिनाब नदी के पास सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। आने वाले समय में यदि चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो सकती है। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड करते हुए भारत ने एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया है। इस वक्त जहां पर हम सबसे नजदीक मौजूद हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे, तो आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यदि इस पानी को पूरी तरह से रोक दिया गया, हालांकि अभी नहीं रोका है, लेकिन यदि रोक दिया गया तो कैसे पाकिस्तान को अपने खेती में, पीने के पानी में और साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी इस पर कई हद तक निर्भर करती है। तो कैसे उसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को यदि यहाँ पर रोक दिया गया तो उसको कैसे नुकसान होगा, ये हम आपको इस तस्वीर के जरिए समझाना चाह रहे हैं। नव भारत की टीम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर भी पहुंची, जहां का नजारा बिल्कुल ही अलग था। भारत के रुख से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि वो भारत के हमले का जवाब नहीं दे पाएगा। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम आरएसपुरा सेक्टर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे पीछे जो फेंसिंग आपको नजर आ रही है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये फ्रंट लाइन है और टाइम्स नाउ भारत की टीम यहीं पर फ्रंट लाइन पर आकर आपको बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हम आपको फेंसिंग के उस पार की तस्वीरें बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ के हालात किस प्रकार हैं। उस तरह की तस्वीरें अमित जी दिखाइए और बताइए कि वहां पर पाकिस्तान के बंकर्स भी बने हुए हैं और जानकारी यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान बंकर अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स, बॉर्डर एक्शन टीम और साथ ही साथ उनकी सेना के जो जवान हैं वो पाकिस्तान ने अपनी जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। हथियार तैयार है और ये इस बात का संदेश देते हैं कि किस तरह से भारत जो आने वाले समय में कार्रवाई करने वाला है, जवाब देने वाला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। भारत की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय सेना के मूवमेंट को देखकर पाकिस्तानी फौज के होश उड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ उन्हें पहले से ही डरा रहा है।